सबसे पहली बात, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 15 नंबर, मैं जिसका प्रॉमिस तो नहीं करता, अलबत्ता मैं इसके लिए डिटरमाइंड हूँ कि आपको इसके 15 नंबर ज़रूर मिलेंगे। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन एंड द लास्ट थिंग, इंसर्ट अ सूटेबल आर्टिकल। और ये तीनों इतने आसान हैं और मैंने इनको इतना समराइज़ किया है जैसे समंदर को कुएं में बंद करना हो। मैं अभी शुरू करूं, आपकी इजाज़त चाहिए, लेकिन याद रखिए आप एक अदद नोटबुक भी साथ रखिए, जो फार्मूला आपके माइंड में हो उसको साथ रखें। और आज हम चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू करें। 4 होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कितनी? 4। तो आपको इस सवाल में जो पहला सवाल दिया जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, उसमें किसी एक फॉर्म का आपने चॉइस करके इस्तेमाल करना होता है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। जब मैं कह रहा हूँ आसान है तो इट मीन्स आसान ही होगा। अभी हम इसको शुरू करने लगे हैं। पहली फॉर्म, इसको कैसे आपने जज करना है। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर का, 5 सेंटेंसेस होते हैं, पांचों की फिल इन ब्लैंक्स होती हैं और उसमें क्या करना होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन केस इफ़ द सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब दूसरे तरीके से सुनिए, अगर तो फिक्रा बिल्कुल सादा हो, जैसे एक फ़ाइल हो, एक फेल हो, एक मफूल हो, जैसे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, यानी फिक्रे के शुरू में ऐसे हो और वर्ब की जगह पे खाली जगह दी हो और लास्ट पे ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्कूल, होम, फ्रेंड्स, क्रिकेट, बस 3 चीज़ें हो। जैसे आई गो टू स्कूल, वी प्ले क्रिकेट, दे रन इन द गार्डन। तो क्या होगा, पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इसके बाद कोई ऐसी इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड कुछ भी ना लिखा हो। सिर्फ सिंपली तौर पे सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल और वर्ब आपने पहले लगानी है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हों, यानी इन दिस केस। मज़ीद पर हाँ, अगर मैं आपको पहली फॉर्म का इस्तेमाल बताऊं, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इन केस इफ द सेंटेंस हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सच एज आई टॉक टू यू, वी प्ले क्रिकेट। अब इसमें कोई मज़ीद एडिशन तो नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद कोई यस्टरडे, लास्ट डे, फ्यू डेज अगो या फिर सिंस वार को कोई झंझट है नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, इज, एम, आर, हैव, हैज़ बिन, विल, शैल बी, नथिंग, इज नथिंग रिटन, जस्ट सिंपली देयर आर 3 थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या साबित हुआ, फटाफट पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे आई टॉक टू यू, वी प्ले क्रिकेट। तो आपका सवाल में होगा क्या, सवाल में ये सब्जेक्ट दिया होगा यानी आई लिखा होगा, फिर होगी खाली जगह, फिर ऑब्जेक्ट यानी यू। तो आप क्या लिखेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, टॉक्ड, टॉक, टॉकिंग, हैव टॉक, हैज़ टॉक, मतलब इस तरह का कोई ऑप्शन होगा। बाज़ औक़ात खाली जगह छोड़ी होती है और एक वर्ब लिखी होती है टॉक। आपने टॉक को टॉकिंग में कन्वर्ट करना है, टॉक में कन्वर्ट करना है, या इज़ लगा के मज़ीद इजाफा करना है, तो वेरी सिंपल, आपने उसी को उठा के या टिक कर देना है या लिख देना है। जैसे आई टॉक टू यू, वी प्ले क्रिकेट। पहली फॉर्म की मज़ीद यानी आखिरी बात, दे टेक टी, वो चाय पीते हैं। वेरी सिंपल, कितना सादा फिक्रा है, कोई इजाफा नहीं है, इज़, एम, आर नहीं है, वाज, वर, हैव, हैज़ नहीं लिखा हुआ, ना मगरब, ना मशरिक, ना शुमाल, ना जनूब, ना लेफ़्ट, ना राइट। दे टेक टी, we love you, she plays cricket, he talks on phone, they rely on him, they live home। तो मैंने जैसे कि आपको कहा है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, इस कंडीशन में हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पहली फॉर्म का इंतखाब करते हैं। बढ़ते हैं
अगर इस फिक्रे में इस केस के अलावा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा अगर तो लिखा हो एवरी डे, रेगुलरली, डेली, पंक्चुअली, तो फिर भी हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पहली फॉर्म का इस्तेमाल सीख लीजिए ताकि आप दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल आसान हो, तीसरी फॉर्म का आसान हो और फोर्थ फॉर्म का तो खुद ब खुद ही आ जाएगा। एवरी डे लास्ट पे हो, जैसे दे मीट मी एवरी डे। इसकी ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी ट्रांसलेशन नहीं लिखी होती, आपने सिर्फ जज करना होता है। टाइम भी एक सफिशेंस होता है, इनफ सा टाइम होता है। तो इसमें आपने क्या गौर करना है, फाइल यानी दे, मीट से पहले कोई इज़ एम आर नहीं लिखा हुआ, हैव हैज़ हैड नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद एवरी डे लिखा हो, यहाँ पे रेगुलरली लिखा हो या फिर डेली लिखा हो या पंक्चुअली, तो हम मीट ही लिखेंगे, मैट नहीं लिखेंगे। उसी बात का इजाफा करता चलूँ तो आपके जहन में अब बात बैठेगी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद अगर लिखा हो एवरी डे, रेगुलरली, डू डस, पंक्चुअली, डेड, डेली, डू डस, डेड होते ही है फिक्रे में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनमें पहली फॉर्म क्यों इस्तेमाल होती है, डू और डस और डेट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ही। और एवरी डे, रेगुलरली, पंक्चुअली, आपने कोई ऐसी बात समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ को आप याद कर लें कि फ़िक्रे के आखिर में पंक्चुअली हो, एवरी डे हो और ऐसा कोई मवाद ना हो जैसे शी इज़ ना लिखा हो, सिर्फ शी लिखा हो, तो हम कहेंगे पहली फॉर्म। शी टेक्स टी आफ्टर फूड, ही गोज़ देयर डेली, वी परफॉर्म प्रेयर पंक्चुअली। फ़िक्रों पे गौर कीजिए, पहले फ़िक्रे में शी टेक्स टी आफ्टर फूड, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहेगी कि इसमें दूसरा तीसरा फ़िक्रा या फाइल का या आपको फॉर्म का इस्तेमाल करने का कहा गया। नो, वेरी सिंपल, ही गोज़ देयर डेली, डेली आ गया। वी परफॉर्म प्रेयर पंक्चुअली। पहली फॉर्म can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to और must। जो तो मैंने आपको पहले 3 सफ़ात पे बताया और जो इस आखिरी सफ़े पे बता रहा हूँ, इन सब को आप लिख लीजिए। मेक इट श्योर कि ये रिटन है, लिखा जा चुका है, लिखने से ही ज़हन पे बैठता है। आप हर दुनिया का जितने भी किताबों में लिखे हुए लाखों करोड़ों फ़िक्राते ला के सामने रखें तो कैन के बाद पहली फॉर्म ही होती है, कुड के बाद भी पहली फॉर्म होती है, मे, माइट, शैल, शुड पहली फॉर्म को ही फॉलो कर रहे होते हैं और विल, वुड के बाद भी पहली फॉर्म, आउट टू, मस्ट पहली फॉर्म। लेट्स यूज दिस इनटू सेंटेंसेस। आई कैन डू इट, वी शुड लव ह्यूमैनिटी, वी आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, they will help you. Well, now let's move on the second form of the verb. दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल क्यों करेंगे, बस इसी सफ़े पे ही है, ये कोई लेंथ में नहीं है। अगर तो फ़िक्रे में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तीनों चीज़ें हों, आप जहाँ पहली फॉर्म लगा रहे थे दूसरी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी है, जैसे yesterday, last day, last night, 2 days ago, few days ago. For example, I went there yesterday. We talked 2 years ago. इन दोनों में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि there is written yesterday and there is also written in the next sentence ago. तो मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि फ़िक्रे के आखिर में yesterday आ रहा है और दूसरे सेंटेंस के आखिर में ago आ रहा है, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपने दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी तरह तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल इससे भी ज़्यादा आसान है। Let's have some example sentences for the second form of the verb. SVO यानी कि subject, verb, object, इसके बाद yesterday, last day, past day, बाद
रिपीट कर रहा था। I went there 2 hours ago. He called me a few moments ago. या फिर समटाइम आपकी फेसबुक पे आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है, He commented on your photo few moments ago. तो ago और commented, कभी लिखा होता कमेंट नहीं, कमेंट्स नहीं, क्यों? क्योंकि ago हो चुका है, जा चुका है वक्त, तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो फिक्रे के आखिर पे ago हो, last day, past hour, 2 hours ago, yesterday, last night, last day। क्या करना है? सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। वेरी गुड। You people are very sharp-minded, but you don't put your attentions. Now, the use of the third form is the most easiest way in the world. Have, has, had. क्या? Have, has, had. जहाँ भी have और has और had का इस्तेमाल हो, तीसरी फॉर्म। कौन सी? तीसरी। इसके अलावा और कोई नेमल बदल, कोई रतो बदल, कुछ भी नहीं। There is nothing in the alternative. We only use third form in the case if there is have, has, had. He has gone. He had taken tea. The developers have finalized the project. The shopkeeper had closed the shop. मैंने क्या किया? तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि have, has और had आ रहा है। अब आखिरी पेज निकाल लीजिए अपनी नोटबुक का लिखने के लिए। गेट रेडी, चौथी फॉर्म का इस्तेमाल, द ing one। जिस तरह से हमने आपको निशानियाँ बताई थी पहली फॉर्म की, जैसे मैंने आपको कहा था कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ें आएँ तो पहली फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल के लिए मैंने आपको यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे का बताया। फिर तीसरी फॉर्म का आपको मैंने बताया हैव, हैज, हैड। तो सिमिलरली चौथी फॉर्म का भी एक रूल है, वेरी इजी। एक ही पेज पे सामने नजर दौड़ाइए। इज, एम, हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या फिर हैड बीन, या फिर सेंस फार फिक्रे में मौजूद हों तो हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आंखें बंद करके। In case if the sentence has is, am, are, was, were, have been, has been, had been, will be, shall be, and will have been, shall have been, तो किसका इस्तेमाल होगा? फोर्थ फॉर्म का। बस लिख लीजिए इसको। Now let's have some example sentences using is, am, are, was, were, have been, has been, had been, will be, shall be, will have been, shall have been, या फिर since far. He has been going to school for 10 years. She will be calling you at that time. He might be missing me. You are not cooperating with us. यकीन है मुझे कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी होगी। Englishya.com या फिर गूगल पे सर्च कीजिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेस्ट इन उर्दू बाय EA इंग्लिश। ज़्यादा बेटर होगा कि आप कमेंट्स में मुझसे इसका लिंक ही ले लें, ताकि कमेंट्स में जाके आपको मैं लिंक रिप्लाई करूं। क्लिक कीजिए, टेस्ट आपके सामने आ जाए। और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, BA का पहला दिन ख़त्म हुआ। और इस वीडियो को तलाश करने के लिए आप लिख सकते हैं BA इंग्लिश बाय EA इंग्लिश। सो चलता हूँ मैं, आप मुझे दीजिए इजाज़त। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA। और मिलूँगा आपको डे 2 में, जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताऊँगा। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।